अजीबो गरीब चीजें खाने की बात हो तो दुनिया में सबसे पहला जिक्र चाइना का आता है। कहते हैं कि चाइना के लोग बोट्स के अलावा समंदर में मौजूद हर चीज निगल जाते हैं, जमीन पर कुर्सी टेबल के अलावा किसी भी चार टांगों वाली चीज को नहीं छोड़ते और जहाज के अलावा आसमान पर उड़ने वाली हर चीज ये हड़प कर जाते हैं। और एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि कोरोना वायरस जो चाइना से शुरू हुआ उसकी एक बड़ी वजह ऐसी ही अजीबो गरीब चीजें खाना है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको चाइना में खाए जाने वाली कुछ अजीबो गरीब फूड्स के बारे में बताएंगे जो देखने के बाद भले ही आप पसंद ना करें, लेकिन टीम वॉइस डेली की मेहनत को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। स्नेक सूप। दोस्तों, वेस्ट में जब भी मल्टीपल कोर्स डिनर या लंच अरेंज किया जाता है तो उसका आगाज हमेशा सूप से होता है, जो कहीं पर वेजिटेबल्स या कभी चिकन वगैरह से तैयार किया जाता है। लेकिन चाइनीज एक ऐसी कौम है कि जो सूप भी किसी आम चीज का नहीं बल्कि सांप जैसे जहरीले और खतरनाक रेप्टाइल का पीती है। और आप ये सुन देखकर इसे जितनी मर्जी घटिया डिश कहें, चाइना में किसी जमाने में ये एक लग्जरी आइटम तस्वुर की जाती थी जिसे सिर्फ अमीर लोग पिया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अवाम में भी पॉपुलर हो गया और अब गलियों बाजारों में आपको स्नेक सूप की दुकानें आम मिल जाएंगी। जो डेली बेसिस पर गैंग नामी इस सूप को सांप के 5 मुख्तलिफ किस्म के मीट से तैयार करती है। और चाइना में इसे सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों के इलाज के तौर पर भी पिया जाता है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये किसी बीमारी का इलाज विलाज नहीं, खुद कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैलाने का सबब बना है। फ्रूट बैट सूप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। स्नेक्स के अलावा चाइनीज अगर किसी और चीज का सूप शौक से पीते हैं तो वो है बैट्स यानी चमगादड़। और अगर हमारे जैसे किसी इंसान के सामने चमगादड़ के सूप का ये बाउल रख दिया जाए तो यकीनन उसको उल्टी आ जाएगी, क्योंकि उस बाउल में मौजूद सूप के अंदर अपनी आंखों, पर और जबड़े समेत सालम चमगादड़ तैर रही होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइनीज इस कदर बदजायका चीजें खा कैसे लेते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि इसका टेस्ट बेहतर बनाने के लिए वो इसे जिंजर और कोकोनट मिल्क में तैयार करते हैं। लेकिन दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चमगादड़ को चाहे जितना मर्जी उबाल लिया जाए, उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इस कदर खतरनाक हैं कि वो कई बीमारियों का सबब बनते हैं और कोरोना वायरस भी उन्हीं में से एक है। ग्रिल्ड एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। ये तो आप जानते हो कि मगरमच्छ इंसान को जिंदा खा सकते हैं, लेकिन चाइनीज ऐसे इंसान हैं जो मगरमच्छ को खा जाते हैं। अलबत्ता इतना लिहाज वो जरूर करते हैं कि उसे जिंदा नहीं बल्कि ग्रिल करके खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग चिकन टिक्का बोटी वगैरह बारबेक्यू करते हैं। चाइनीज पूरे का पूरा मगरमच्छ सीख पर चढ़ाकर बारबेक्यू करते हैं और फिर खूब मजे लेकर उसे खा जाते हैं। वहाँ ग्रिल्ड क्रोकोडाइल मीट इस कदर बिकता है कि अब तो वहाँ कमर्शियल बेसिस पे मगरमच्छ पालने के फॉर्म्स बन चुके हैं और क्रोकोडाइल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी लग चुकी हैं ताकि मार्केट में क्रोकोडाइल मीट की कमी ना हो। और दोस्तों, ये सब कुछ देखने पर अगर आप अभी से थू थू करने लग पड़े हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी फूड्स का जिक्र करेंगे कि जिन्हें देखने के बाद आप शुक्र करोगे कि हम मुसलमान पैदा हुए और ऐसी चीजें हमें खाने की ना आदत है और ना ही इजाजत। स्नक जी द ऑक्टोपस। अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताई वो बॉयल, फ्राई या ग्रिल करके चाइनीज खाते हैं, लेकिन ये कौम तो जिंदा जानवर तक हड़प कर जाती है। और इसकी एक मिसाल इनकी डिश स्नक जी है जो ऑक्टोपस से बनाई जाती है। और ऑक्टोपस भी वो कि जो जिंदा होता है और आपके मुंह के अंदर जाने तक बाकायदा हिल रहा होता है। जब प्लेट में ऑक्टोपस सर्व किया जाता है तो वो पूरे तरीके से जिंदा होता है और उसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर सेसमी सीड्स और ऑयल लगाया जाता है। उसके बाद जब इसे चॉपस्टिक्स पर लपेटा जाता है तो फिर चाहे जितनी मर्जी ये टांगे मारे, चाइनीज इसे अपने पेट में पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और दोस्तों, इसे खाने के लिए भी एक खास टेक्निक चाहिए होती है, क्योंकि जिंदा ऑक्टोपस के एक्टिव सक्शन कप्स आपके मुंह या गले की दीवारों को पकड़कर आपको चोक कर सकते हैं और सांस रुकने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। शायद चाइनीज इसी थ्रिल का सोचकर जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं। बलूट द डक। जिंदा जानवर तो छोड़िए एक तरफ, चीन में तो हाफ लाइव जानवर भी खाए जाते हैं और इसका एक सबूत चाइनीज स्नैक बलूट है, जो असल में डेवलपिंग बर्ड एग से तैयार होता है, खुसूसन डक यानी बत्तख के 21 दिन के अंडे से। 21 दिन इसलिए कि तब तक एग के अंदर बच्चा पैदा हो चुका होता है, लेकिन वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस डेवलपिंग एग को ये लोग बॉयल करते हैं और फिर छिलका उतार कर प्रोटीन के तौर पर उस डेवलपिंग बर्ड को खा लिया जाता है।
और चाहे ये सब कुछ देखने और सोचने में आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन वहाँ पर ये फेमस स्ट्रीट फूड है। जिस तरह हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर आपको समोसे और पकोड़े वाला मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर जगह जगह आपको बलूट की दुकानें खुली मिलेंगी, जहाँ चलते फिरते लोग अपने इस फेवरेट स्नैक को एंजॉय करते हैं। बलूट को सोया सॉस, विनेगर और सॉल्ट में सीजन किया जाता है और खाने वालों का कहना है कि ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह मुलायम होता है। चाइना में इसे शाम से पहले या लेट नाइट हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए खाया जाता है। यानी वहाँ पर हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक नहीं बल्कि हल्की फुल्की डक होती है। स्कॉर्पियंस। हमारे यहाँ तो सांप के अलावा अगर लोग किसी के जहर से डरते हैं तो वो है बिच्छू, लेकिन यही जहरीले बिच्छू खुद चाइनीज से डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें फ्राइड, रोस्टेड, ग्रिल्ड, हत्ता के जिंदा तक खा लिया जाता है और कई मर्तबा तो उन्हें सिरके की बोतल में रखकर महफूज कर लिया जाता है, बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ अचार डालते हैं। गलियों बाजारों में बिच्छू की सीखें बिल्कुल इसी तरह ग्रिल हो रही होती हैं जैसे हमारे यहाँ तिक्का बोटी बिकती है। इन स्कॉर्पियंस की दुम वगैरह रिमूव नहीं की जाती, क्योंकि आग पर रखे जाने के बाद इनका जहरीला असर खत्म हो जाता है। स्कॉर्पियंस वहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट फूड ही नहीं बल्कि महंगे रेस्टोरेंट्स में फैंसी डिश के तौर पर भी प्रेजेंट किए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता वो इतना जरूर कहते हैं कि इन बिच्छुओं को घर में तैयार करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि इनको पकाने के लिए खास किस्म की स्किल्स चाहिए होती हैं। फ्राइड स्पाइडर्स। अरे नहीं दोस्तों, ये बच्चे बाजारों और सड़कों पर तले हुए पकोड़े नहीं बेच रहे, बल्कि ये असल में फ्राइड स्पाइडर्स यानी मकड़ियां हैं। हम तो क्या कोई भी होशमंद इंसान इन 8-10 टांगों वाली मकड़ियों को मुंह में डालने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन चाइनीज का ये मन भाता खाजा है और इन तली हुई मकड़ियों को वो बिल्कुल पकोड़ों की तरह शाम की चाय के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। जहाँ स्पाइडर के बैली के अंदर मौजूद व्हाइट मीट उन्हें पसंद है, तो वहीं उसकी टांगे उन्हें खासी कुरकुरी और क्रिस्पी लगती हैं। कहते हैं कि चाइनीज को स्पाइडर्स खाने की ये आदत कई हजार बरस पुरानी है, लेकिन तब तो इंसान के पास शायद कुछ ज्यादा खाने की चॉइस मौजूद नहीं होती थी। मगर ये लोग तो अभी भी जंगल में बसने वाले उस पुराने इंसान की तरह कीड़े मकोड़े ही खा रहे हैं। फ्राइड सिकेडा। सिकेडा चाइना में पाया जाने वाला एक लंबूतरा कीड़ा है जिसके बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं। टिड्डी दल की तरह सिकेडा भी फसलों और दरख्तों पर हमलावर होकर उन्हें तबाह बर्बाद कर देते हैं और अपनी फसलों को इन कीड़ों से बचाने का चाइनीज ने आसान हल ये निकाला कि इन्हें खाना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक सिकेडा नामी इस कीड़े का टेस्ट बिल्कुल श्रिम्प्स की तरह बटरी होता है और सस्ती और फौरी प्रोटीन हासिल करने के लिए चाइनीज अक्सर इन कीड़ों को तलकर और बाज़ औक़ात स्टिक पर लगाकर भूनते हुए खा जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग जब इसको खाने के पीछे पड़ जाएंगे तो भला ये कीड़ा फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाकी बचेगा। तो दोस्तों, ये थी चाइना में खाई जाने वाली वियर्ड फूड आइटम्स की लिस्ट, जिसने भले आपका दिल कितना ही खराब क्यों ना किया हो। हमारी इस रिसर्च को आप लाइक करना मत भूलिएगा और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।